हेलो दोस्तों, ये पत्थर की चौखट बना रहे हैं और ये चौखट हम बिना एडिसिल के बनाने वाले हैं। और ये हमारा बहुत पुराना तरीका है। एडिसिल से 4 गुना ज़्यादा मजबूती होती है इसकी, लेकिन इसमें थोड़ी लेबर ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से हम ये तरीका छोड़ चुके थे, लेकिन ये तरीका बहुत बेस्ट है। इसमें कभी चौखट निकलती ही नहीं है। तो आप देख सकते हो पीछे हमने डगरे बिठा लिए हैं। तो आप देख सकते हो हमने पीछे ग्रेनाइट पत्थर के डगरे या मार्बल के डगरे लगा लिए। तो ये वेहरे का काम करते हैं। जिस प्रकार से लकड़े की चौखट में वेहरा आता है, इस प्रकार से वेहरा है। और इसमें हम किस प्रकार से लगाते हैं कि निकलता नहीं है, मजबूती ज़्यादा रहती है। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। पुराने ज़माने में चौखट में लकड़े का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, और लकड़े को दीमक का कीड़ा बड़ी आसानी से खा जाता था। उसी वजह से हमें पत्थर की चौखट की ज़रूरत पड़ी। अब पत्थर की चौखट बहुत सारी आती है, और ग्रेनाइट की आती है, धौलपुरी में आती है, कोटा मार्बल की भी बनती है, अकेले मार्बल की बनती है, अकेले कोटा की बनती है, यानी बहुत सारी तरीके से बनती है। तो पत्थर की ज़रूरत पड़ी। अब पत्थर में भी दिक्कत आती है, अच्छे से ना बने तो चौखट निकल जाती है। पत्थर में डोर बिठाते वक्त पत्थर टूट जाता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान है हमारे चैनल में। तो आज हम कोटा स्टोन और मार्बल की चौखट बनाना और इंस्टॉलेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो देखेंगे। तो कोटा मार्बल की चौखट बनाना बहुत ही आसान है। 6 इंच का कोटा ले लो, 3 इंच की मार्बल ले लो, यानी 3 इंच का आपका खांचा पड़ जाएगा। और प्राइस में भी 6 और 3 गिना जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ा बनाना है तो आप मेजरमेंट के हिसाब से बना सकते हो, वरना लकड़े की चौखट भी 6 इंच की आती थी, तो ये भी 6-3 का माप चलेगा। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे चिपकाना है वहाँ पे 3 इंच का हिस्सा रफ कर लेना है कोटा स्टोन का। और चिपकाने का भी तरीका होता है, अच्छे से सफ़ा कर लेना है। सबसे पहले जो हमने पत्थर को रफ किया है वो सफ़ा कर लेने के बाद इस प्रकार से एडिसिल लगाना है। एडिसिल लग जाने के बाद कोई भी पत्थर को चिपकाने का सही तरीका ये है, पत्थर को लेना है दाएं बाएं और 10 से 12 इंच इस तरीके से खींचना है। 12-15 इंच इस तरफ, 12-15 इंच उस तरफ। तो इस प्रकार से पत्थर को एडिसिल लगाने के बाद खींचने पर आप 4 या 5 बार खींच के देखो। मेरा कहा मत सुनो, आप खुद एक बार 5 बार इस तरीके से खींच के देखो। अगर 6ठी बार खींचने पर आपको ऐसा लगे कि पहले बार और 6ठे बार में बहुत फर्क पड़ा है, अब साला हिल नहीं रहा है पत्थर, तो समझ जाना कि भरत मोजिद्रा ने आपको जो सिखाया वो गलत नहीं सिखाया है। इतनी स्ट्रेंथ तुरंत आ जाएगी, यानी कि इसके बीच में जितना पतला लेयर बनेगा ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, और पत्थर कभी भी अलग नहीं होता है। हमने ये पत्थर को तोड़ने के भी वीडियो बनाए हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में इसका डेमो दिया है कि कैसे चिपकता है। तो ये सबसे बढ़िया पत्थर चिपकाने का तरीका है। कोई भी पत्थर चिपकाना हो, इस तरीके से आप एडिसिल लगा के हिलाओगे तो जहाँ बैंड होगा वहाँ पर एडिसिल आ जाएगा, नहीं होगा वहाँ भी आ जाएगा, और ये बढ़िया से चिपकता है। पत्थर कभी अलग नहीं होता है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसकी हार्डनेस कितनी आ गई है। थोड़ी देर के लिए पत्थर तो हिलता रहता है, अपने आप नहीं छोड़ना है, वरना इसका बेंडिंग हो जाएगा, गलत जगह चिपक जाएगा। तो इसको चुटकी में चुटकाने वाली जो ट्यूबें आती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, उसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर लेना है ताकि ये पत्थर हिलना बंद कर दे। लेकिन इसकी हार्डनेस आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बाद में कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। पत्थर को 5-6 बार हिला के देखो, 15 इंच आपको पता चल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं।
चौखट का इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें जहाँ जहाँ पे चौखट बिठानी है वहाँ पानी लगा लेना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर पानी को चौखट का काम नहीं होता है, तो हमें सबसे पहले पानी अच्छे से लगा लेना है। पत्थर की चौखट चिपक जाने के बाद दूसरे दिन जब बिठाते उससे पहले हमें इसके इस तरीके से खांचे काटने होते हैं। तो एक हिस्सा ऊपर जाता है जिसमें मार्बल नहीं होता है, वो हिस्सा बड़ा रहेगा। जिसमें मार्बल होता है चिपका हुआ, वो हिस्सा हमें काट देना है। पत्थर की जितनी चौड़ाई होती है उतना काटना है ताकि ऊपर वाला पत्थर ऊपर के पत्थर को टच हो जाए। तो इस तरीके से हमें एक एल कटिंग करना होता है, छोटा सा। आप देख सकते हो ऊपर के साइड में हमने कटिंग किया है। तो जहाँ पे मार्बल चिपका है, 2 पत्थर है, उसी को कटिंग करना है, सिंगल वाले को कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से एक खांचा बनाना होता है ऊपर, और वो खांचा बनाने के लिए इस तरीके से पत्थर का मेजरमेंट लिया जाता है। और इस तरीके से जितना मार्बल है उतना ही हमें काटना है, उससे थोड़ा ज़्यादा काटना है ताकि ऊपर की चौखट आसानी से बैठ जाए। काट देना है। जो 2 पत्थर वाला हिस्सा है, ये 2 पत्थर है, वही हिस्सा काटना है। ये खांचा कटिंग इसलिए करना पड़ता है ताकि ऊपर का जो पत्थर आता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो ऊपर का पत्थर लगेगा, टच करा तो इस प्रकार से ये फिट हो जाता है। तो ये पत्थर का खांचा यहाँ पे काटना होता है। आप देख सकते हैं चौखट का दूसरा हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये खांचा इसलिए काटा जाता है। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो कोटा स्टोन मार्बल की चौखट है। इसमें हम हमारे पुराने तरीके से लगाने वाले हैं, बिना एडिसिल के, क्योंकि एडिसिल से भी ज़्यादा ये जो हमारा पुराना तरीका है इसमें बढ़िया काम होता है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। तो तरीका क्या है, तो आप देख सकते हो हमने पीछे ये डगरे बिठा दिए हैं। तो ये डगरे बहुत काम करते हैं। एक तो हेलो दोस्तों, चौखट लगाने से पहले सीलिंग का लेवल निकाल दिया जाता है। हर जगह पे खिड़की हो, चौखट हो या कुछ भी हो, उसका सीलिंग का लेवल निकाल लिया जाता है। चौखट को सीलिंग से लगाने के लिए हर जगह पे लेवल निकाल लिया गया है, और हर सीलिंग का लेवल पहले चेक कर लिया गया है। जितनी भी सीलिंग है वो सारी का लेवल निकाल के चेक कर लिया गया है। इस प्रकार से लेवल निकालने के बाद उसके बाद ही चौखट बिकती है, वरना एक लेवल में नहीं बिकती है। यानी कि चौखट और विंडो डोर फ्रेम, यानी कि जो खिड़कियाँ आती है उसमें भी पत्थर लगाने होते हैं। तो सभी का लेवल निकाल लेना है, और जो लेवल सबसे नीचा है हाइट में, वहाँ से ही हमारी शुरुआत होगी। वहाँ पे कम से कम मसाला चढ़े, इस तरीके से पत्थर का मेजरमेंट लग के हमें काम शुरू करना है। यानी कि जो सीलिंग सबसे कम हाइट है वहाँ से पहला पत्थर बिठाना शुरू करना होता है, बाकी सब तो बैठ जाएंगे। तो सभी चौखट को इस तरीके से लेवल करना होता है। दोनों चौखट को इस तरीके से एक ही लेवल करना है, ऊपर से इस तरह से मेजरमेंट लेके, यानी कि लेवल करते जाना है और बिठाते जाना है। यानी सबका जो बॉटम लेवल है वो एक ही रहना चाहिए, तब जाके लेवल में फिटिंग होती है दोस्तों। अब सभी जगह का लेवल चेक कर लेने के बाद हमें नीचे पैकिंग लगा के इसको सबसे पहले लेवल में करना है कि जिस हिसाब से हमें इसकी हाइट रखनी है। उसके बाद में हमें 2 लुद्दी लगानी होती है, और लुद्दी लगाने के बाद इसको 2 साइड से ओरिम्बा करना होता है। एक सामने की साइड से, दूसरा साइड वाली साइड से, यानी 2 साइड से ओरिम्बा कर लेना होता है। चौखट में 2 जगह पे ओरिम्बा करना होता है। तो इस तरीके से एकदम ओरिम्बा कर लेने के बाद चौखट को दीवार से राइट एंगल करना होता है। जब ये ओरिम्बा और राइट एंगल दोनों हो जाए उसके बाद में दूसरी चौखट बिठाते हैं। उससे दूसरी चौखट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। पहले वाले को राइट एंगल करते हैं, फिर दूसरी वाली चौखट को भी राइट एंगल करते हैं, और आपको ऊपर प्लास्टर आ जाएगा कि नहीं, वो भी चेक कर लेना होता है अगर प्लास्टर बाकी है तो। अगर प्लास्टर बाकी है तो हो सकता है कहीं पर 6 इंच की चौखट हो तो आपको कोना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी।
एक साइड में आपका फेस टू फेस प्लास्टर होगा, दूसरी साइड में जैसे लकड़ी की चौखट में कोना छोड़ते हैं ऐसा कोना भी छोड़ना पड़े। लेकिन पार्टीशन वॉल होगी तो फेस टू फेस प्लास्टर 6 इंच में आ जाता है, क्योंकि ईंट का मेजरमेंट 4 इंच ही होता है। तो इस तरीके से हमें 2 टाइल्स लेनी है, एक में खांचा कटिंग करना होता है, दूसरी इस तरीके से सही रखनी है। तो दीवार से इस तरीके से राइट एंगल लगानी होती है 2 टाइल्स, दोनों टाइल्स का राइट एंगल सही होना चाहिए और इस प्रकार से चौखट को राइट एंगल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? पहली चौखट है उसको हमें राइट एंगल करना है, दूसरी चौखट को कभी राइट एंगल नहीं करते हैं, क्योंकि 2 दीवार का राइट एंगल अगर गलती से कम होगा तो चौखट कभी भी एक माप से नहीं बनती है। तो चौखट का क्या करना है, पहली को हमें जो पहले वाली अच्छी दीवार होगी कि जहाँ मेन दीवार बोलते हैं वहाँ से राइट एंगल करना है और दूसरी को टेप से इस प्रकार से दोनों साइड से मेजरमेंट में सही करना होता है। चौखट के 2 हिस्से तैयार हो जाने के बाद इस तरीके से इसको अंदर बाहर ऊपर नीचे सभी जगह पे मेजर टेप से एक जैसा 1 mm का भी फर्क ना रहे, हो सके तो पत्थर बैंड आता है, कभी कभी 2 mm 3 mm का भी फर्क रह जाता है, क्योंकि पत्थर ही बैंड रहेगा, कारीगर भी क्या कर लेगा। तो हो सके उतना मेजरमेंट कम से कम नज़दीक वाला मिला लेना है हमें दोनों पत्थर में। तो दूसरे में हमें राइट एंगल नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर दोनों राइट एंगल करोगे तो कभी भी ये मेजरमेंट सही नहीं रहेगा, तो मेजरमेंट सही रखना है। चौखट के 2 हिस्से तैयार हो जाने के बाद ऊपर का हिस्से में हमें एडिसिल लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि वहाँ पर एडिसिल होगा तो इसकी स्टैंड ज़्यादा हो जाती है, निकलने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नीचे फ्लोरिंग में दब जाएगा, ऊपर एडिसिल से चिपका होगा और मसाला अच्छे से चिपकेगा तो निकलने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ऊपर एडिसिल रखना मत भूले और अच्छे से रखें दोस्तों। एडिसिल रखने में करकसर या कंजूसी नहीं करनी है, थोड़े अच्छे से रखनी है। एडिसिल लगा देने के बाद ऊपर हमें जो उसकी चौखट है वो रख देनी है। यहाँ पे प्लास्टर आने वाला है तो जो भी बड़ा छोटा होगा वो सब दीवार के अंदर दब जाने वाला है, तो थोड़ा बड़ा पत्थर भी चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लास्टर हो गया और कट वाले चौखट है तो ये जो बाकी के खांचे होते हैं उसको कटर मशीन से ज़्यादा वाले कटिंग कर लेने हैं, चौखट से जितने बड़े हैं उतने लग जाने के बाद ग्राइंडर या कटर मशीन से वो कट भी हो जाते हैं। तो अब हमारी चौखट तैयार हो गई है और अब आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि इस पर तो चौखट चिपकने वाली है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। तो हमें इस तरीके से बारीक मसाला बनाना होता है, बड़ी रेती नहीं लेनी है। ये जो रेती का चारणा आता है वो मच्छर जाली है, वो बड़े वाला नहीं है जिससे रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बारीक रेती का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बारीक रेती लेनी है और इसमें सीमेंट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि पत्थर चिपकाना है, हमें कोई प्लास्टर नहीं करना है, तो हमें मसाला लगाना है। और ये मसाला जो बारीक रेती में ज़्यादा सीमेंट डाल के आप बनाओगे, इसको जब चौखट के पीछे हम लगा देते हैं तो इसकी बात ही कुछ और है, ये पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। पत्थर टूट जाता है लेकिन निकलता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं 25 साल पहले यही कर रहा था और बहुत साल तक मैंने यही तरीका अपनाया था, और जहाँ जहाँ पर इस तरीके से मैंने चौखट बिठाई है आज तक बगैर एडिसिल के सिर्फ सीमेंट का मसाला भरा है, लेकिन चौखट को कुछ नहीं हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है रेती का बारीक मसाला भरना। तो इस तरीके से बारीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो में आगे आपको समझा ही चुका हूँ छोटी चौखट में, लेकिन ये बड़ी चौखट है तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी दोस्तों। तो जो 2 पत्थर चिपकाए हुए होते हैं मार्बल के, हमें वही कटिंग करने हैं और जितना मार्बल चिपका है उतना कटिंग करना है। बड़ी चौखट है तो इतना बड़ा कटिंग करना होता है, तो आप देख सकते हो मैंने बड़ा कटिंग किया है। तो इस तरीके से उतना कटिंग करना है, और जो सिंगल कोटा स्टोन है वो कटिंग नहीं करना होता है। खांचा कटिंग हो जाने के बाद हमें टैप से मेजरमेंट करना होता है दोनों चौखट को।
चौखट लेवल हो जाने के बाद हमें दो ही जगह पे लुद्दी लगानी होती है, एक ऊपर और एक नीचे। दो जगह पे लुद्दी लगा के चौखट पहले चिपकाई जाती है। लुद्दी लग जाने के बाद हमें प्लास्टर आ जाए वो कट सेट करके दो साइड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओरिम्बा करना है, और उसके बाद में हमें राइट एंगल करना होता है। तो प्लास्टर अगर हो गया है तो आपको कट वाली चौखट बनानी होती है, तो आपको एक मेजरमेंट से कट रखनी है। अगर प्लास्टर नहीं हुआ है तो प्लास्टर होने की आपको जगह रख के चौखट बिठानी होती है। चौखट दोनों साइड से ओरिम्बा हो जाने के बाद जो मेन दीवार होती है वहाँ पर राइट एंगल करना है, और राइट एंगल इस तरीके से दो टाइल्स में करते हैं। ये बड़ी चौखट है तो आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से दो टाइल्स लेके राइट एंगल करना होता है, और एक ही चौखट राइट एंगल होती है। दूसरी चौखट को टेप से मेजरमेंट किया जाता है। गलती से भी दो दीवार अलग अलग हो तो उसकी दोनों दीवार को राइट एंगल नहीं करते हैं, वरना मेजरमेंट नहीं मिलेगा, गलत मेजरमेंट आएगा। तो आपको एक साइड की चौखट राइट एंगल करनी है और दूसरी चौखट को टेप से मेजरमेंट करना होता है। अंदर बाहर दोनों साइड सेम मेजरमेंट होना चाहिए। चौखट लग जाने के बाद दोनों साइड की ऊपर का टॉप रखने से पहले एडिसिल लगाना नहीं भूलना है, गलती से भी नहीं भूलना है, एडिसिल तो लगाना ही है। चौखट फाइनल तैयार हो जाने के बाद इसको कलर लगता है। कलर 3-4 तरीके का अलग अलग लगता है, आप अपनी मर्जी का कलर लगा सकते हो। तो आपको मसाला कुछ इस प्रकार से बनाना है जिसमें पानी और सीमेंट की मात्रा ज़्यादा हो, तब जाके जो मेरा चौखट की जो मैं स्टैंड बनाने वाला हूँ यानी मजबूत है ज़्यादा, वो तब जाके आती है। तो सीमेंट और पानी ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से चौखट बनाने पर ये बहुत मजबूती से चिपक जाती है दोस्तों। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। कोई भी तकलीफ है, आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अबाउट में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको फ्री होते ही रिप्लाई ज़रूर दूंगा।